अस्सलाम वालेकुम। यूं तो औरत हमेशा ही मर्द के इस्तेहसाल का शिकार रही है। कहीं मर्द भाई बन के उसकी ज़मीन हड़पने के चक्कर में रहता है, तो कहीं मर्द शौहर के रूप में उस पर तशद्दुद और उस पर अजारादारी अपना हक समझता है। कहीं मर्द खुद अपने गुनाह के कफ़ारे के तौर पे औरत को पेश कर देता है। यानी कत्ल तो बाप ने किया या कत्ल तो भाई ने किया, लेकिन वन्नी औरत को कर दिया गया और सारी उम्र वो उसके गुनाहों की सज़ा जाके भुगतती रहती है। जब आपका बेटा, आपका भाई पसंद की शादी करते हैं तो हमारे माशरे के मर्दों को लगता है कि उनका शिमला वो ऊंचा हो गया और वो फ़ख्र से इस बात को बताते हैं। लेकिन जब उसी घर की बेटी अपनी निकाह का हक मांगती है और पसंद से शादी करती है, तो हम कारोकारी की भेंट उसको चढ़ा देते हैं। तब हमारी गैरत जो सदियों से सोई थी अचानक से उठ जाती है और हम अपने हाथ बेटी के खून से रंग लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस टाइम जो मर्द है उसने अपने जो जुल्म का दायरा है वो बढ़ा दिया है। हम सुनते आए हैं कि जो बिल्लियाँ होती हैं वो बच्चे पालती हैं, लेकिन जो मेल बिल्ले होते हैं वो अक्सर बच्चों को चीर फाड़ कर देते हैं। तो इस वक्त मेरा माशरे का जो इंसानी बिल्ला है वो इस रविश पे चल पड़ा है। मेरा इशारा गुजरांवाले में होने वाला वाक़या, जिसमें एक 10 साला बच्चा जिसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया, उसकी तरफ है। अल्लाह ताला ने जब रिश्तों की बुनियाद रखी तो सबसे ज़्यादा अहमियत उसने मियाँ बीवी के रिश्ते को दी। तभी दुनिया में सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का ही कायम किया गया। ये रिश्ता अपनी मजबूती में भी मिसाल नहीं रखता और अपनी नापायदारी में भी मिसाल नहीं रखता। ये 3 लफ्ज़ों से आपके मरने तक के लिए कायम हो भी जाता है और ये 3 लफ्ज़ों में मिनट में इस रिश्ते की धज्जियाँ बिखर भी सकती हैं। जहाँ मर्दों को अपनी औरत नापसंद होती है, जहाँ हमने जुल्म ढाना होता है, जहाँ हमने किसी को तकलीफ़ देनी होती है, तो हम 3 पलों में 3 लफ्ज़ अदा करके उसको अपनी ज़िंदगी से जुदा कर भी देते हैं। लेकिन जहाँ औरत ये हक मांगती है कि मेरा आपके साथ गुजारा नहीं है, किसी भी वजह से हो, कोई भी रीज़न हो, ये उसका भी उतना ही हक है कि वो जब चाहे अपने रास्ते जुदा करे और अपने लिए नए रास्ते तलाश करे। तो गुजरांवाले की उस खातून का भी ऐसा ही कुछ मामला था। उसका यकीनन अपने शौहर के साथ नाचाकी थी और वो चाहती थी कि मैं इससे अलहदगी इख्तियार करूं और अपने लिए कोई नई राह चुनूं। लेकिन हाय रे मर्द, तेरी अना को ये गवारा भी कब है कि वो औरत वो अपने लिए कोई अच्छा रास्ता तलाश कर ले। तो उसने क्या किया, उसने अपने बच्चे को इतना उकसाया और फिर उसके लिए सहूलतकार बना और यहाँ तक कि उसने अपने बच्चे के हाथों से उसकी माँ का कत्ल करवा दिया। माँ को मरने का दुख नहीं होगा, मैं नहीं समझती कि उसको गोलियां लगने से तकलीफ़ हुई होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस माँ को, उस जाती हुई दुनिया से माँ को सिर्फ ये तकलीफ़ थी कि वो बेटा जिसके छोटे छोटे हाथों को देख के मैं मुस्कुराई थी, जिसके छोटे छोटे हाथों को न जाने कितनी बार मैंने चूमा था, जिसके छोटे से हाथ में मैंने अपनी उंगली दे के उसको चलना सिखाया था, उन हाथों ने उसके ऊपर गन उठाई थी। ये गन किसी गैर ने उठाई होती तो तकलीफ़ इतनी ज़्यादा ना होती।
یہ گن خود اس کے اپنے بچے نے اٹھائی تھی، جس کو کتنی تکلیف سے گزر کے اس نے اس کو جنم دیا تھا، اور وہ بچہ اب جیل میں جائے گا، اور یہ بچہ جب جیل سے نکلے گا تو وہ کیا بن چکا ہوگا؟ کیا آپ ہماری جیلوں کے حال سے نا واقف ہیں، جہاں معصوم جاتے ہیں اور مجرم نکلتے ہیں؟ یہ کس نے کیا؟ یہ اس ظالم باپ نے کیا، یہ اس ظالم شوہر نے کیا، جس نے اپنی بیوی کی تو زندگی لی لیکن اپنے بچے کی زندگی برباد کر دی، اور وہ بچہ جب مجرم بن کے نکلے گا معاشرے میں تو جانے کتنوں کی مزید زندگیاں برباد کرے گا۔ میں مثال دینا چاہوں گی حضرت حسن علیہ السلام کی۔ حضرت حسن علیہ السلام کی اپنی بیوی سے ناچاکی تھی۔ جب بات لڑائی جھگڑوں تک پہنچی تو ان سے پوچھا گیا کہ معاملہ کیا ہے، تو حضرت حسن نے فرمایا کہ وہ میری زوجہ ہے اور میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، میں کیسے اس کو برا کہہ دوں دوسروں کے سامنے؟ آپ نے اس کی برائی بیان نہیں کی۔ پھر معاملہ طلاق کا آ گیا، حضرت حسن علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی۔ پھر لوگوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا وہ میری عدت میں ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے بارے میں کچھ برا کہوں اور بعد میں وہ نئی زندگی میں اس کے آگے آئے یا وہ اپنی نئی زندگی شروع نہ کر سکے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ پھر عدت بھی گزر گئی، زوجہ نے کسی اور سے شادی بھی کر لی۔ اب پھر لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا، تو آپ نے فرمایا وہ کسی اور کی بیوی ہے، وہ کسی اور کی عزت ہے، تو مجھے کیا حق پہنچتا ہے میں کسی دوسرے کی عزت کے بارے میں کچھ ایسی ویسی بات کروں؟ تو ہمارے معاشرے کو ایسی سوچ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی زندگی اپنے ہم سفر کے ساتھ ٹھیک سے نہیں کٹ رہی تو خدا را اس کو جس طرح ہم نے اچھے طریقے سے شروع کیا تھا نا، ان لمحوں کو یاد کر لیا کریں جو ہم نے اپنے جیون ساتھی کے ساتھ بہت اچھے گزارے تھے، انہی کے صدقے میں اچھے طریقے سے اس کو ختم کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، انسان ہیں انسانوں کی طرح انسانیت کے ساتھ ہر معاملہ طے کریں، اور یہ درندگی اور یہ ظلم بند کریں۔ بہت شکریہ۔